कोई बात नहीं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले पोसेसिव केस, ठीक है। ग्रामर में क्या चलेगा? पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं। संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक कहते हैं। पोसेसिव केस का मतलब संबंध कारक। इसमें अपस्ट्रॉफियस का बात किया जाता है। अपस्ट्रॉफियस क्या लगता है? जैसे अगर मैं कहूँ कि यह मोहन की पुस्तक है, अगर जैसे मैं अभी पहले नियम बता रहा हूँ, जैसे में यह मोहन की पुस्तक है, यह मोहन की पुस्तक है, ठीक है। यह मोहन की पुस्तक है। यह सीता का फ्रॉक है। सीता का फ्रॉक का फ्रॉक है। अब देखो जैसे का आ रहा है ना, यह मोहन की, तो संबंध बता रहे नहीं। मोहन की पुस्तक मतलब पुस्तक किसकी है? मोहन की। तो यहाँ क्या लगेगा? अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज मोहन्स बुक। हाँ, दिस इज मोहन्स बुक। मोहन्स बुक। अब ये देखिए जो अपस्ट्रॉफ यस हमने लगाया ना, ये अपस्ट्रॉफ यस, इसका मतलब क्या हो गया? ये कह रहा मोहन का, मतलब इसका मीनिंग क्या आएगा? का की के से। क्या आएगा? का की के से आएगा। तो क्या आ जाएगा? दिस इज मोहन्स बुक। इसका मतलब क्या हुआ? कि यह मोहन की किताब है, ठीक है। ये सीता का फ्रॉक है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज सीताज फ्रॉक। हाँ, सीताज फ्रॉक। क्या होगा? सीताज फ्रॉक। देखिए यहाँ भी अपस्ट्रॉफ एस लग गया, तो क्या हो गया? सीता का। अब यहाँ एक रूल बन गया कि अगर हम किसी भी वस्तु का जीवित प्राणियों से संबंध बताते हैं, क्या? अगर हम किसी भी वस्तु का जीवित प्राणियों से संबंध बताते हैं तो वहाँ अपस्ट्रॉफ यस लगता है। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या, ये पुस्तक क्या है? कोई वस्तु है? इसका संबंध हमने किससे बताया? मोहन से। तो यहाँ क्या लग गया? अपस्ट्रॉफ यस लग गया। क्या लग गया? अपस्ट्रॉफ यस लग गया। अब देखो यह रामदास का कोट है। एक और देखो, यह रामदास का कोट। यहाँ भी तो यह रामदास का कोट है। अब देखो इसको हम क्या बताएंगे? क्या लिखेंगे? दिस इज रामदास। अब यहाँ आपको अपस्ट्रॉफ लगाना, रामदास का कोट है। यहाँ कौन सा रूल हुआ भाई? देखो रामदास के बाद अपस्ट्रॉफ लगा दिया, यस नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी नाउन यानी कि किसी संज्ञा के बाद जो है संबंध बताया जाए, है कह रहा है कि जब किसी नाउन, हाँ कह रहा है कि जब हम किसी नाउन के साथ संबंध बताते हैं तो क्या होता है? अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगता और केवल अपस्ट्रॉफ लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? अगर जीवित प्राणियों में बहुवचन का बोध, जैसे यह लड़कों का खेल है, यह लड़कों का खेल है, यह लड़कों का खेल, ठीक है। अब लड़कों का ये प्लूरल है, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है। ये क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ हम अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे? दिस इज और रामदास के बाद बॉयज, भाई देखा, बॉयज गेम। दिस इज
बॉयज गया। अब देखो ये लड़कों का प्लूरल आ गया ना, तो प्लूरल है तो केवल अपस्ट्रॉफ का ही प्रयोग होगा, ना कि यस का। ठीक है, केवल अपस्ट्रॉफ लगाएंगे तो इससे ही आपका क्या हो जाएगा, लड़कों का। आपसे क्या निकलेगा, लड़कों का। तो आपका क्या हो गया, ये लड़कों का खेल है, तो दिस इज बॉयज गेम। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। जैसे एक और है, यह थैला किसका है, यह थैला किसका है। यह थैला किसका है, यह थैला किसका है, किसका है भाई, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ये किसका से मतलब ये भी क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है ना, संबंध बता रहा है कि नहीं। यह थैला किसका है, आप बोल सकते हो यह थैला मेरा है। तो क्या लिखेंगे, किसका की अंग्रेजी क्या होती है, whose, whose। अब इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, नाउन आएगा। नाउन क्या है, थैला। whose bag is this, क्या whose bag is this। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो रूल आपको कौन कौन से मिला, पहला रूल है, अगर किसी भी निर्जीव वस्तु का संबंध किसी जीवित प्राणी या किसी प्राणी से किया जाता है तो अपस्ट्रॉफ यस लगता है। क्या लगता है। दूसरा रूल क्या है कि अगर जो है प्लूरल कर्ता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट का बोध हो, ठीक है, और उसका संबंध किसी चीज से बताया जाए तो वहाँ अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल अपस्ट्रॉफ का ही प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तीसरा रूल क्या है, अगर निर्जीव, हाँ एक चीज, निर्जीव वस्तुओं में यस का प्रयोग नहीं करते, निर्जीव वस्तुओं में यस का प्रयोग नहीं करते। जैसे क्या हमने यहाँ देखो, यहाँ निर्जीव वस्तु, यह थैला किसका है, whose bag है। अगर हम एक चीज और देख लीजिए, कह रहा है कि क्या यह मकान का दरवाजा है, यह मकान का दरवाजा है, क्यों, तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो अपस्ट्रॉफ में, ये निर्जीव है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग ना करके ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका, जैसे क्या लिख सकते हैं, यह मकान का दरवाजा है, तो लिखेंगे दिस इज हाउस, नहीं, डोर, डोर ऑफ हाउस, डोर ऑफ हाउस, दिस इज द डोर ऑफ हाउस, दिस इज द डोर, लगा दीजिए, दिस इज द डोर ऑफ हाउस। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दिस इज द डोर ऑफ हाउस। अब देखिए ये क्या है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इसका संबंध नॉन लिविंग से ही हो रहा है, इसलिए क्या लगा, ऑफ का प्रयोग, ताकि के लिए क्या लगा, ऑफ का प्रयोग। एक बार फिर से देख लीजिए, पॉसेसिव केस में क्या होता है, संबंध कारक। क्या होता है, संबंध कारक। जब किसी वस्तु का किसी चीज से जब किसी वस्तु का किसी प्राणी से उसका संबंध बताया जाता है या किसी वस्तु से संबंध बताया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संबंध कारक। क्या बोलते हैं, संबंध कारक। जैसे यहाँ लिखा गया, पहला रूल क्या है कि अगर किसी वस्तु का संबंध किसी जीवित प्राणी से है तो हम अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, है? क्या लिखा है, यह मोहन की पुस्तक है, दिस इज मोहन्स बुक है। भाई ये जो बुक का संबंध मोहन से है इसलिए अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग कर दिया। ठीक। दूसरा, यह सीता का फ्रॉक है, कह रहा दिस इज सीताज फ्रॉक, दिस इज सीताज फ्रॉक, तो फ्रॉक का संबंध सीता से हो गया तो इसलिए अपस्ट्रॉफ यस लग गया। ये रामदास का कोट है, रामदास के बाद अपस्ट्रॉफ लग गया, क्यों, यस भी तो लगाना, रामदासस ऐसा नहीं होगा, रामदास। ठीक है, तो रामदास का कोट है। ठीक। ये लड़कों का खेल है। दूसरा रूल यहाँ क्या आ गया कि अगर प्लूरल्स का मतलब
अब प्लूरल से सब्जेक्ट का बोध करवाया जाता है किसी वस्तु से, तो हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते। प्लूरल के लिए अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो क्या है, लड़कों का खेल है, दिस इज Boys game. दिस इज द बॉयज गेम या दिस इज बॉयज गेम। अगर ये थैला किसका है, अब देखो थैले का संबंध किससे, तो थैला तो किसी का होगा ना। हाँ। जैसे ये थैला किसका है, तो आंसर में आपको आप बोले ये थैला मेरा मेरा है। है, तो क्या हो जाएगा, तो हुज बैग इज दिस। This. अगर कह रहा है, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके लिए क्या लगाते हैं, ऑफ। Of. क्या लगाते हैं, Of. ऑफ का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द डोरा House. ठीक है, इतनी बात आई समझ में, Yes. चलिए।